हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक और लेक्चर में। और आज बेसिकली मैं लेकर आया हूँ कुछ रैंडम क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम उसे डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर के कंसेप्ट्स को और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक, देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। अच्छा, ये क्या है? ये कहता है कि हमें सिंप्लीफाई करना है, बेसिकली हमें इवेल्युएट करना है इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स माइनस हाफ। ठीक है, बहुत ही एलिमेंट्री सा क्वेश्चन है, बस हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई खास इसका लेना देना नहीं है एग्जाम से। ठीक है, तो देखिए कॉस इनवर्स माइनस हाफ है। ठीक, हम चाहते हैं कि इसकी जो बेसिक वैल्यू, इसकी जो एलिमेंट्री वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो उसके लिए पहले तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि हाफ या यूं कहें माइनस हाफ जो है ये कॉस में कहां कहां पर लाई करता है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहली जगह जो जहां पे ये लाई करता है वो तो है हमारी 120 डिग्री, राइट? तो 2π/3। अच्छा, उसके साथ ही साथ 2π/3 के साथ, ठीक है, और बेटर होगा कि मैं इसका ग्राफ भी बना दूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि कॉस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से लाई करता है। ठीक, तो ये π/2 है और यहां पे आपका कहीं पाई लाई करेगा। और बेसिकली हाफ की जब हम बात करते हैं तो हाफ इसका जो लाई करता है वो 60 डिग्री पे लाई करता है, तो माइनस हाफ बेसिकली एकदम सिमेट्रिकली ऑपोजिट यानी कि 120 डिग्री पे लाई करेगा। ठीक है, फिर अगला जो लाई करेगा वो हमको पता है कि यहां पे होगा। ठीक, इस जगह पे लाई करेगा। ठीक है, और ये जगह क्या है? ये है हमारी 270 से 30 डिग्री कम, तो 270 से 30 डिग्री कम यानी कि 240 डिग्री। और 240 को हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं π/3 का 64, 4π/3, राइट? तो 4π/3 और π/3 पे जो हमारा कॉस है वो हाफ होता है। 2π/3 और 4π/3 पे ये माइनस हाफ होता है, सॉरी। ठीक, अच्छा, तो इन दो वैल्यूज पे आता है। देखिए मैं बहुत डिटेल में आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम क्लियरली फॉर्म हो जाए। आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आप इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो 2π/3 और 4π/3 पे हमको पता है कि ये माइनस हाफ होता है। अच्छा, अब कॉस इनवर्स समथिंग है इज इक्वल टू कुछ एक आंसर आना चाहिए y। ठीक है, हमको पता है कि इधर कुछ आंसर आना चाहिए y एंड दिस y शुड बिलोंग टू 0 एंड पाई। 0 से पाई के बीच का होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कॉस इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो यही होती है, 0 से पाई। ठीक, तो जो आंसर है वो इस रेंज में होना चाहिए। ये वैल्यू तो इन दोनों जगह पे आएगी, लेकिन इस रेंज में कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक, तो हम इसको लेंगे, तो हमारे y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2π/3। तो y इज इक्वल टू 2π/3 इज द आंसर। तो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू हो गई 2π/3। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन मैंने कैसे किया। कॉस इनवर्स हाफ को आपको सिंप्लीफाई करना था, तो बेसिकली आपको वो एंगल बताना था जिसपे कॉस की वैल्यू माइनस हाफ होती। ठीक, कॉस इनवर्स माइनस हाफ को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चीज समझना है? आपको वो एंगल बताना है जिस एंगल पे कॉस की वैल्यू माइनस हाफ होगी। तो कॉस की वैल्यू माइनस हाफ तो इन दो जगह पे होती है। ठीक, लेकिन इन दो जगह में से भी जो है सिर्फ यही एक पॉइंट है जो ये इसके रेंज में लाई करता है, तो हमें वही चीज को सेलेक्ट करना होगा जो कि इसके रेंज में लाई करता है। ठीक है, और इसकी रेंज इतनी ही क्यों है ये मैंने डिस्कस किया अपने पिछले वीडियो में, जहां पे मैं आपको बता रहा था कि हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ताकि वो 1-1 हो जाएं, और जब वो 1-1 हो जाएंगे तो फिर उन्हें इन्वर्ट करना पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था ताकि हमारे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बने। चलिए आइए हम आगे चलते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, बेसिकली क्वेश्चन फर्स्ट का ही है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट का इनफैक्ट एक पार्ट है, 5th पार्ट है। ये क्या है? ये है कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट इनवर्स रूट 3। ठीक है, हाँ, तो कॉट इनवर्स रूट 3 देखिए, अब आपको वो एंगल खोजना होगा जिसपे ये रूट 3 आए। ठीक है, साथ ही साथ वो कॉट की रेंज में भी होना चाहिए। ठीक, अच्छा, तो कॉट की जो रेंज है इट इज सेम एज कॉस। आप कंसेप्ट वर्कशीट का यूज करेंगे रेंज और डोमेन पे कमांड लगाने के लिए। ठीक है, तो कॉट की जो रेंज है इट इज सेम एज दिस 0 से पाई। तो ये भी अगर 0 से पाई जैसी ही है
तो आप उससे क्या समझ सकते हैं, आप उससे समझ सकते हैं कि आपको वो वैल्यू लेनी है जो कि 0 से पाई के बीच में हो और जिस पर कॉट की वैल्यू √3 आ रही हो। ठीक, बहुत ही एलिमेंट्री वैल्यू है, आप जानते होंगे इट इज 30 डिग्री, राइट। पाई/6 पे कॉट जो है √3 आता है। ठीक है, तो अच्छा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का आपके ऊपर कमांड होना होगा, मुझे उम्मीद है आपने 11th में एकदम ठीक से पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिए उसके बारे में, मैं देखता हूँ कि व्हाट विल बी द बेस्ट पॉसिबल थिंग जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे आप या तो नीचे कमेंट में लिखिए या तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज करिए। ठीक है, ताकि मैं आपको क्लियरली हेल्प कर पाऊँ ट्रिग्नोमेट्री को और बेटर वे में समझने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हाँ 11th की ट्रिग्नोमेट्री का बहुत कमांड होना होगा और ये वैल्यूज तो खैर आप 10th में भी पढ़े होंगे। तो √3 हमको पता है कि कहाँ पे आता है, √3 आता है हमारा पाई/6 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/6। ठीक, बस खत्म हो गया, पाई/6 हमारी रेंज में भी लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो चलिए अगर आपका कंसेप्ट यहाँ पे बन रहा है तो फिर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, नंबरिंग का ध्यान रखेंगे, नंबरिंग हमारी वर्कशीट से है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं अपने वर्कशीट से ले रहा हूं, तो ये है cos इनवर्स हाफ प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ। ठीक, आपको क्लियरली समझ में आ गया, पॉजिटिव एंगल्स हैं तो मतलब दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स होंगे। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं तो उससे हम लोग बेसिकली क्या समझ सकते हैं, ये देखिए सबसे पहली चीज cos इनवर्स हाफ हमें चाहिए। ठीक है, तो cos इनवर्स हाफ का मतलब क्या हो गया, cos इनवर्स, cos में हाफ कहां पे आता है। ठीक है, और इस रेंज को भी फॉलो करना है तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है, cos पॉजिटिव चाहिए हमें। ठीक है, तो cos इनवर्स हाफ बेसिकली आता है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई/3 पे। अच्छा, प्लस 2 को भूल जाइए, साइन इनवर्स हाफ को देखिए, साइन हाफ आता है 30 डिग्री पे यानी कि पाई/6, फिर उसका 2 टाइम्स है तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स, तो यानी कि पाई/3 प्लस पाई/3 विच इज वी नो इट इज 2 पाई/3। ठीक, 2 पाई/3 हो गया। बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, अभी थोड़े से नए हैं, एक नए टाइप का फंक्शन बेसिकली हमने पढ़ा है एकदम फ्रेशली, तो थोड़ा सा हमें बस एडजस्ट करने की बात है जब वंस वी आर एडजस्टेड। ठीक है, और साथ ही साथ एडजस्ट तो करना ही है, ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड होना बहुत जरूरी, मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन आपका गारंटीड आना ही आना है इससे। ठीक है, तो इसीलिए आपका ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक, तो पाई/3 देन वी हैव पाई/3 which adds up to 2 पाई/3 which is the right answer। ठीक है, तो चलिए और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। इसे आप कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, इसे कॉपी करिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक कर भी लिया होगा, तो चलिए मैं एक साइड इसका रब कर देता हूं बोर्ड का। ऑलराइट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लेते हैं। ठीक, अच्छा ये एक टाइप ऐसा है जो कि मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन चलिए मैं उसे एक बार और डिस्कस कर लेता हूं। इट इज साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई/3। ठीक, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई/3। अच्छा, मान लेते हैं इसकी वैल्यू y है। अगर इसकी वैल्यू y है तो y बेसिकली हमारे साइन इनवर्स फंक्शन है, तो साइन इनवर्स का जो आउटपुट है इट शुड बिलोंग टू दिस रेंज या दिस इंटरवल। ठीक है कि नहीं? आपने अगर रेंज ऑफ साइन इनवर्स पे गौर फरमाया होगा तो वो -π/2 से π/2 तक रहती है। अगर वो -π/2 से π/2 तक रहती है तो मतलब कि आपको बेसिकली आपका जो भी आंसर आना चाहिए वो π/2 से -π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो अब अगर हम इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, इनवर्स फंक्शन है और ओरिजिनल फंक्शन है, तो दे कैंसिल ईच अदर आउट, तो इनको अगर हम एडजस्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, π/3। ठीक है, तो π/3 अगर आएगा तो वो बेसिकली इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक, अच्छा मैं फिर से बताता हूँ मैंने क्या बोला।
ये साइन इनवर्स फंक्शन था, इसका आउटपुट y था। y जो भी होगा साइन इनवर्स की रेंज में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि -π/2 π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर हम इन दोनों को एडजस्ट करते तो बेसिकली हमारा आंसर आता π/3, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो π/3 बचेगा, और π/3 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो π/3 हमारा सही आंसर है। ठीक है, अच्छा तो फिर देखिए, अगर हम लेकिन इसी क्वेश्चन का अगर हम 6th पार्ट लेते, सॉरी, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 6th पार्ट, जो कि है tan इनवर्स tan ऑफ 5π/4। ठीक है, और 5π/4 आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि ये बहुत ही आगे का एंगल हो गया है। ठीक है, तो अब इसको y मानते हैं, ये भी tan की रेंज में होना चाहिए, और tan की रेंज भी सेम होती है -π/2 से π/2। ठीक, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है, हाँ, यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ये -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा होगा। अच्छा, अगर अब हम tan और tan को एलिमिनेट करते तो आता 5π/4, जो कि इसमें क्या, इससे बहुत दूर है। ठीक है, इट इज 225 विच इज थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, हमें रहना है -1 से फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में। ठीक है, हमें 90 डिग्री से तो ऊपर जाना ही नहीं, और ये आराम से थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो अब इनको हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझेंगे बात को। यहां पे एडजस्ट करने पे क्या था, जो आंसर आ रहा था वो रेंज में बिलोंग कर रहा था, तो हमने एडजस्ट कर दिया। लेकिन यहां पे जो आंसर आ रहा था वो रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा था, तो हम उसे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हम इसे एडजस्ट नहीं कर सकते, तो हम इसे एडजस्ट कैसे करेंगे या कब करेंगे वो देखिए। ठीक है, तो अब आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। ठीक है, और tan थीटा इज सेम एज tan 180 प्लस थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये 180 प्लस थीटा, मतलब कि इसको हम पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। 5π/4 को हम पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। ठीक, इस चीज को मैंने ये लिखा। अच्छा, 5π/4 था तो पाई प्लस π/4 में स्प्लिट कर दिया, जिनको ऐड करेंगे 5π/4 आएगा। अब ये बन चुका है tan 180 प्लस थीटा, और tan 180 प्लस थीटा होता है, सही बात है, tan थीटा होता है। ठीक, तो tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, तो इट इज tan इनवर्स tan π/4। ठीक, फिर देखिए 11 की ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। अच्छा, tan इनवर्स और tan, अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि जो आंसर आएगा π/4 वो आराम से हमारी रेंज में लाई कर रहा है। ठीक, तो आंसर है हमारा क्या, π/4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक, तो ये आपके कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन 1 2 3 को ट्राई करिए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो आगे क्वेश्चंस को बताऊंगा, और साथ ही साथ बताऊंगा एक ऐसी टेक्निक जहां पे आप किसी भी एक इनवर्स रेशियो को दूसरे इनवर्स रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, और बुक्स वगैरह में बहुत ही उसका अजीब सा फॉर्मूला बना के दिया हुआ है। फॉर्मूला वगैरह की याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस आप कंसेप्ट वर्कशीट में मैंने आपको जितनी चीजें दी है बस आप उतनी चीजों का ध्यान रखिए, उसके बाहर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं आप वो मुझसे जरूर पूछिए। चलिए, थैंक यू।